इंटरमीडिएट के विद्यार्थी जो 16 फरवरी से परीक्षा शुरू हो रही है, उसकी तैयारी कैसे करें और कौन कौन से विषय महत्वपूर्ण हैं, किन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें, कितने घंटे की पढ़ाई कि हमें 6 घंटे सोने के बाद तैयारी के लिए जो समय है उसे टाइम टेबल अपना सिलेक्टेड टॉपिक है, उससे हर साल प्रश्न मैं बच्चों को सलाह देना चाहूँगा कि एग्ज़ाम समय में भी पर्याप्त निद्रा लेनी चाहिए। कम से कम वो 5 से 6 घंटे सोएं अवश्य। यूपी बोर्ड की तारीखें तय हो चुकी हैं और उन तारीखों के हिसाब से शेड्यूल निर्धारित हो गया है, टाइम टेबल जारी कर दिया गया है और परीक्षा कब कब होनी है, इसके अलावा एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, सेंटर का अलॉटमेंट हो गया है। तो इंटरमीडिएट के विद्यार्थी जो 16 फरवरी से परीक्षा शुरू हो रही है, उसकी तैयारी कैसे करें और कौन कौन से विषय महत्वपूर्ण हैं, किन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करें, कितने घंटे की पढ़ाई करें और प्रेशर उन पर ना रहे, और इन सब बातों के लिए हम आज जय बजरंग इंटरमीडिएट कॉलेज रामनगर में है, जहाँ के बच्चे कई मेधावी बच्चे प्रदेश में देश में अपना नाम रोशन कर चुके हैं। तो अभी अध्यापकों से जानेंगे कि पढ़ाई के लिए उनका शेड्यूल क्या होना चाहिए। सर, क्या नाम है? हरिराम यादव। सर, हिंदी विषय की तैयारी के लिए इंटरमीडिएट के विद्यार्थी क्या कुछ करें, कितने घंटे पढ़ाई करें? अब हिंदी विषय के लिए तो वैसे सामान्य रूप से लोग अन्य विषयों में ट्यूशन भी कर लेते हैं, लेकिन हिंदी विषय पर ध्यान कम देते हैं, जबकि हिंदी विषय भी एक विषय है, वो भी 100 अंक का होता है। इस नाते कम से कम 1 घंटा तो रोज़ ही पढ़ना चाहिए। और यह विषय ऐसा विषय है कि इसमें हम थोड़ा ध्यान देते हैं तो हमको ज़्यादा अंक मिल जाता है। अन्य विषयों में हम ज़्यादा परिश्रम करते हैं, ज़्यादा समय देते हैं तो कुछ अंक हमारा इम्प्रूव होता है। कौन कौन सा महत्वपूर्ण टॉपिक है सर हिंदी में? अब हिंदी में जैसे गद्य खंड है, पद्य खंड है, और उसके बाद एक है कथा नाटक, यानी नाटक भी है, खंड काव्य है, तो 4 भाग में है। उसके बाद फिर व्याकरण का भाग आता है। तो गद्य में जैसे शिक्षा का उद्देश्य है, फिर आचरण की सभ्यता, इस तरह से होता है पाठ है। फिर आता है वो लास्ट का एक पाठ आता है जो APJ अब्दुल कलाम का। ये सब पाठ महत्वपूर्ण हैं जिसमें से प्रश्न आते हैं। ठीक है सर। और सर, इंग्लिश विषय की तैयारी के लिए कितने घंटे का टाइम बच्चे दें और कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं? सर, अगर बच्चे अब चूँकि समय समाप्त हो गया है, रिवीजन एंड डिवीजन कहा जाता है, तो बच्चे 3 घंटे समय दें तो अच्छा रहेगा। और जहाँ तक सिलेबस की बात है तो सिलेबस जो है रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर बटा हुआ है। तो इस प्रकार से रीडिंग में अनसीन पैसेज आते हैं, इसका प्रैक्टिस ज़रूर होना चाहिए। और उसके बाद में राइटिंग में आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल जो पहले एस्से के नाम से अब आर्टिकल लिखना है तो 150 या कुछ शब्दों में है तो उससे ज़्यादा न लिखें। उसके बाद में ग्रामर की बात आती है। ग्रामर में जितना रिवीजन करेंगे उतना ही उनका विश्वास बढ़ेगा। और इस तरीके से वोकैबुलरी है, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब को पर डे जो है क्रम से याद करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें अच्छा नंबर मिलेगा। और इस प्रकार से जो लेसन की बात करते हैं उसमें लेसन्स के नेम, राइटर्स नेम, क्योंकि स्पेलिंग भी गलत हो सकती है तो स्पेलिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार से अगर वो सब मिला करके 3 घंटे पढ़ते हैं तो उनको अच्छा नंबर जरूर मिलेगा, हमें विश्वास। ठीक है सर। सर, मैथ की तैयारी के लिए बच्चे क्या करें, क्योंकि समय कम है, और कैसे टाइम टेबल बनाएं और कितने घंटे पूरी पढ़ाई करें इंटरमीडिएट के छात्र? इंटरमीडिएट के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की इस समय पढ़ाई ज़रूरी है। और मैथ में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए देखिए, पहली बात तो मैथ में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ही आधा पूरा 100 में 50 नंबर कवर करता है। तो उसके लिए एक योजना बनाएं और देखें कि सिलेक्टेड है, यूपी बोर्ड में सिलेक्टेड टॉपिक है, तो उससे हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको गलत ना होने दें। जैसे है कि डिफिनिट इंटीग्रल का है, उससे एक क्वेश्चन मैक्सिमम बड़ा 8 अंक का पूछा जाएगा। वेक्टर से 3D से एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाएगा, और डिटर्मिनेंट में से भी पूछा जाता है, मैट्रिक्स से एक बड़ा क्वेश्चन। तो ऐसे बड़े बड़े 8-8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन। अगर वो 24 ले आए तो इधर के ऑब्जेक्टिव के जो भी सही करेंगे वो उस पर ही बेस्ड रहते हैं, तो अच्छे से अच्छे अंक ले आएंगे। और ध्यान रखें कि घबराएं ना, कि पता चला कि पेपर मिलते ही घबराना शुरू कर देते हैं। तो एकदम 15 मिनट जो ज़्यादा मिलता है उसको विधिवत पेपर को पढ़ें, और जो प्रश्न आपको इजी लगे पहले शुरुआत वहीं से खंड से लिखें और टू द पॉइंट एकदम लिखें, बहुत ज़्यादा उसमें फालतू चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आएंगे? नहीं, मैथ में केवल 5 नंबर के आते हैं ऑब्जेक्टिव,
इंटरमीडिएट में 20 नंबर के नहीं आते हैं। ठीक है सर। सर जैसे अभी तो 6-7 घंटे 8 घंटे पढ़ाई हो गई, ये कितने घंटे बच्चे सोएं, क्योंकि सोना भी आवश्यक है। सच्चिदानंद त्रिपाठी, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान। मैं बच्चों को सलाह देना चाहूँगा कि एग्ज़ाम समय में भी पर्याप्त निद्रा लेनी चाहिए। कम से कम वो 5 से 6 घंटे सोएं अवश्य। इससे वो स्वस्थ रहेंगे और उनकी जो विषयगत तैयारी होगी वो भी अच्छी रहेगी। और इधर कम समय में थोड़ा सा उनको कुछ अपनी बातों को संक्षिप्त में ही कहना चाहूँगा कि फिजिक्स विषय जो होता है, स्कोरिंग भी अच्छा माना जाता है, और थोड़ा यदि एक्सरसाइज कम हुई, अभ्यास कम हुआ तो मार्क्स कम आते हैं। तो उनके लिए उनको ये चाहिए कि कुछ हमारे पोर्शन है जैसे लाइट ऑप्टिक्स के, उनको अच्छे से तैयार उस चैप्टर को करना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोर्शन है, उसको भी अच्छे से तैयारी करें और उन प्रश्नों को अवश्य हल करें। बोर्ड में फिजिक्स विषय में 1-1 अंक के 6 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस होते हैं, उनको ध्यान से पढ़ कर के प्रयास हो कि पूरे हमारे प्रश्न सही हों। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, वो स्कोरिंग भी होते हैं, तो लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी अवश्य हल करना चाहिए। इससे उनके मार्क्स जो होंगे वो अच्छे आएंगे। और लास्ट में हम चाहेंगे इनके डिस्क्रिप्टिव प्रश्न आते हैं 20 अंक के, तो वो 5-5 अंक के होते हैं, 4 प्रश्न होते हैं। तो उनको चाहिए बच्चों को अपना टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से रखें कि वो प्रश्न छूटने ना पाएँ। किसी एक प्रश्न में थोड़ा सा वो कम हल कर सकते हैं, वो उतना चल सकता है, लेकिन ऐसा ना हो कि अच्छा करने के चक्कर में हमारा दूसरा प्रश्न छूट जाए। इसलिए उनको चारों प्रश्नों पर पर्याप्त समय दे करके उस समय के अंदर वो 20 अंक के भी प्रश्न जो है अवश्य हल करना चाहिए और परीक्षा के समय में तनाव मुक्त रहें, रिलैक्स रहें। कितने टॉपिक हैं ऐसे जो महत्वपूर्ण है सर फिजिक्स में? ये यूनिट वाइज फिजिक्स में बटे हुए हैं। बच्चों को तो ये पढ़ाते समय बताया गया है, लेकिन तभी मैं मुख्य टॉपिक का नाम लिया, फिर एक बार रिपीट भी करता हूँ कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की यूनिट है, उसके अंदर 5-6 चैप्टर हैं, उसको बच्चे ज़रूर तैयार करें, उससे प्रश्न डेफिनेट पूछे जाते हैं। ऑप्टिक्स के भी पोर्शन हैं, उसमें लाइट वाले पोर्शन, उससे भी जो 6-7 चैप्टर हैं उससे भी प्रश्न आते हैं, तो उस पोर्शन को भी पढ़ें। मतलब किसी यूनिट को हम नहीं टोटल छोड़ सकते, इससे थोड़ा नुकसान होगा। उस चैप्टर में अनसॉल्व्ड वगैरह देखते हैं, पढ़ाते समय बताया गया है, उसमें से कुछ प्रश्न होते हैं जो बार बार अल्टरनेट करके आते हैं, तो उन सब प्रश्नों को अनसॉल्व्ड भी देख करके थोड़ा सा तैयारी जो है करें। और मैं बच्चों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद सर। सर क्या नाम है? दिलीप तिवारी, केमिस्ट्री। सर केमिस्ट्री की तैयारी के लिए बच्चे, आज ये कम समय बचा हुआ है, तो इसमें क्या कुछ करें कि अच्छा नंबर पाएँ? तो इस समय कम से कम उनको 3 से 4 घंटा डेली रिवीजन की ज़रूरत है। और कुछ टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण है केमिस्ट्री में, जो मतलब जहाँ से क्वेश्चन निश्चित आने हैं, जैसे सॉलिड स्टेट वाले लेसन से क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड से क्वेश्चन निश्चित आते हैं। और जो है क्रिस्टल घनत्व से न्यूमेरिकल एक आएगा 3 से 4 नंबर का, इसको भी जो ज़रूर रिवीजन करें इसका। और सोल्यूशन वाले लेसन से जो है न्यूमेरिकल ही आएंगे, और उसमें मोलरिटी से क्वेश्चन आते हैं, मोल प्रभाव से भी आते हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, और इसमें जो फार्मूला यूज होते हैं उस फार्मूला को लिख करके याद करें, ताकि जो है क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो है वो गलत ना हो। और उसमें जब वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू रखते समय जब आंसर लिखें तो आंसर में जो यूनिट यूज़ किए जाते हैं उस यूनिट को ज़रूर लिखें, नहीं तो यूनिट ना लिखने पे भी मार्क कट जाएंगे। और इसके बाद जो है रिएक्शन से रिलेटेड कुछ लेसन है, जहाँ से क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछे जाते हैं, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का लेसन है, और इसमें एल्काइल हैलाइड्स का लेसन है, और एल्कोहल का लेसन है। इस लेसन से जो है क्वेश्चन निश्चित आने हैं। तो व्हाट हैपेंस व्हेन और कैसे प्राप्त करोगे, इन सब से भी क्वेश्चन आते हैं। तो जो इसमें रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और रिएक्शन को लिखने के लिए उसको लिख करके याद करें, जितना ही लिखेंगे उनका क्वेश्चन उतना ही सही होगा। ठीक है सर। सर क्या नाम है? विज्ञान भूषण पाठक, मैं जीव विज्ञान प्रवक्ता, जबरंग इंटरमीडिएट कॉलेज, रामनगर। सर अब समय कम बचा है, कितना सोएं, कितना पढ़ें, और जीव विज्ञान की तैयारी भी करनी है उनको, तो कितना घंटे जीव विज्ञान पे दें, क्योंकि इसमें फिगर वाइज जो है ये प्रश्न होते हैं। देखिए, जीव विज्ञान विषय वैसे तो अपने प्रत्येक विद्यार्थी को पहले से ही प्लानिंग करके, जैसे अभी पता है कि कितने दिन बचे हुए एग्ज़ाम्स के, उसके हिसाब से एनालाइज कर लें कि हमें 6 घंटे सोने के बाद
तैयारी के लिए जो समय है उसे टाइम टेबल अपना सेट कर ले। दूसरी बात, जीव विज्ञान विषय की जहाँ तक बात है तो जीव विज्ञान विषय में हम लास्ट 3 चैप्टर हैं जो बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से बायोटेक्नोलॉजी एंड लास्ट में बायोडाइवर्सिटी है और इकोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। तो उससे लगभग 32 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उसके पहले रिप्रोडक्शन से चैप्टर स्टार्ट होता है, तो रिप्रोडक्शन से इधर जो है 70 मार्क्स में जो शेष अंक होते हैं वो मिलते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ाई के लिए ये ध्यान रखें कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं हम उस प्रश्न के हिसाब से ही उत्तर दें। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे एक्स्ट्रा आंसर लिख देते हैं जो उस प्रश्न से रिलेटेड ही नहीं होते हैं, और जब वैल्यूएशन किया जाता है तो अंक कम हो जाते हैं और बच्चे कहते हैं हमने बहुत अच्छा किया, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो जो प्रश्न पूछे जाएँ उसके उत्तर वैसे ही दिए जाए। अब लास्ट चैप्टर जैसे है जैव प्रौद्योगिकी है, बायोटेक्नोलॉजी से है, अब उसमें पूछा जा रहा है बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स के नेम बताने हैं। तो टूल सिंपल, बच्चे कभी कभी उसको समझ नहीं पाते, तो उसमें लाइसोजाइम है, फॉस्फेटेज है, रिस्ट्रक्टिव एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, डीएनए लाइगेज है। अब उसके कॉन्सेप्ट अगर बच्चों को क्लियर है तो इजीली उसका आंसर दे देते हैं और अंक पूरे मिलते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन के समय एग्जामिनर की निगाह में ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि किस बच्चे का उत्तर कितना सटीक है और उसी के हिसाब से वो अंक देता है। फिगर का भी महत्व होता है। फिगर, ये देखिए जीव विज्ञान में फिगर मेन चीज़ होता है। फिगर अगर बच्चे को तैयार है तो वो एक्सप्लेनेशन भी उसी फिगर के आधार पे कर सकता है। अगर फिगर तैयार है, उसका नामांकन ठीक से कर दिया तो उस फिगर की मैकेनिज्म वो आसानी से व्यक्त कर सकता है शब्दों में। तो फिगर तो मेन है, और फिगर सभी के जितना अच्छा अभ्यास करेंगे उतना वो थ्योरी पर भी उसका कमांड बढ़ता जाएगा। जैसे सपोज दैट डीएनए का स्ट्रक्चर आता है, लगातार 3-4 सालों में पूछा गया डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर बच्चे को तैयार है तो उसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पूरा कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डीएनए में आप सभी को पता है कि डीएनए में डीएनए फिंगरप्रिंट है और डीएनए टेक्नोलॉजी जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसको पुनर्योजित डीएनए तकनीक बोलते हैं, जिसका उपयोग आज के रिसेंट साइंस में बहुत ज़्यादा है। और ये जैव प्रौद्योगिकी जो एक टॉपिक है, इसमें एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, मेडिसिन प्रोडक्शन में, अन्य क्षेत्रों में इसका ज़्यादा यूज है। तो आजकल जो बायो सब्जेक्ट है इसको इस दृष्टि से ना पढ़ा जाए कि मार्क्स पाना है, इस दृष्टि से पढ़ा जाए कि इन फ्यूचर इंजीनियरिंग या नीट आदि में सिलेक्शन लेना है, जिसका परिणाम है मैंने 2011 से जब से यहाँ पढ़ाना शुरू किया, पहले बहुत कम मेडिकल में बच्चे होते थे, आज करीब हमारे 2011 से आज तक करीब 40 बच्चे MBBS कर रहे हैं और सब गवर्नमेंट सेक्टर में हैं और बहुत अल्प पैसे में ही उनका मेडिकल का MBBS का अध्ययन हो रहा है। जैसे अभी हमारे बच्चे हैं जो अन्य क्षेत्रों में अपना नाम कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, ओके, धन्यवाद। अभी आपने जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं वो तैयारी कैसे करें अभी शिक्षकों ने बताया, और शेड्यूल बनाएं, शेड्यूल के साथ साथ लिखावट पर भी ध्यान दें और जो महत्वपूर्ण विषय है उन पर ज़्यादा फोकस करें जिससे उनके नंबर बेहतर हो सके।